नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं दक्षिण पंथ। बात करेंगे कंगना रनौत को भाजपा का टिकट मिलने के बाद भाजपा विरोधी खेमे में मची खलबली की। कंगना ही नहीं, इस तरह के हमले का शिकार भाजपा नेता मनोज तिवारी भी हो रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि विपक्ष के नेता और उनके समर्थक इस हद तक गिर चुके हैं कि निजी हमलों के आगे अश्लील हमले करने लगे। पुरुष तो पुरुष, स्त्रियों तक के अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं। पहले कंगना रनावत की बात करते हैं। रविवार 24 मार्च 2024 को भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी की। इसमें फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत का नाम हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से घोषित किया गया। कंगना इसी लोकसभा क्षेत्र की रहने वाली हैं। उनको टिकट मिलने के बाद सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना की एक फोटो डालते हुए लिखा, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। जो तस्वीर उन्होंने लगाई मैं साइड में आपको दिखला देता हूं। मैं जब तक इस पोस्ट पर जाता उसे डिलीट कर दिया गया था, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। बताया गया कि इस तस्वीर के साथ दूसरी तस्वीर सब्जियों की लगी थी, जिसे स्लाइड करके देखा जा सकता था, ताकि यह कहा जा सके कि वो सब्जियों का भाव पूछ रही हैं और जो भी लोग कुछ और सोच रहे हैं उन्हीं की सोच गंदी है। वो चली थी भाजपा के एक उम्मीदवार को ट्रोल करने, पर यह बैकफायर कर गया। चौतरफा आलोचना के बाद उन्होंने इसे हटा लिया और इसकी सफाई ट्विटर पर दी। इसके बाद एक वीडियो संदेश भी जारी किया गया। उन्होंने इस वीडियो संदेश में कहा कि उनके अकाउंट का एक्सेस, माने जिस अकाउंट से यह पोस्ट किया गया था, वो कई लोगों के हाथ में है। उनमें से किसी ने यह पोस्ट कर दिया। पहले उनकी यह बात सुन लीजिए। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर यह ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है। महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती। आपको पता है कि नहीं, मैं बतला दूं। सुप्रिया क्लेम करते हैं कि वे कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन हैं और उनका अकाउंट कोई और चला रहा है। इसके आगे सुप्रिया श्रीनेत ने किसी पैरोडी अकाउंट पर दोष मढ़ने का प्रयास किया। उनका कहना था कि किसी पैरोडी अकाउंट के ट्वीट को उनके सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोगों में से किसी एक ने कॉपी किया और इंस्टा व फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। यदि इस बात को भी सत्य मान लिया जाए तो भी सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन है, उनको यह पता करने में कि उनके अकाउंट से गलत पोस्ट हुआ है 4 घंटे लग गए। हजारों व्यूज और लाइक्स के बाद उन्हें पता लगा कि कुछ गलत पोस्ट हो गया है, जबकि उनकी जानकारी के बिना कांग्रेस के और श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से एक भी पोस्ट पब्लिश नहीं होना चाहिए था। यहां भी वे लापरवाह निकली। जब गलती पकड़ी गई, लोगों ने लताड़ना शुरू किया तो गलती स्वीकार कर माफी मांगने की जगह उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। सुप्रिया के अलावा कांग्रेस के कई चरण चिंटू पिंटुओं ने भी इस पोस्ट को शेयर किया, रिपोस्ट किया और फिर लताड़ पड़ने के बाद उसे डिलीट कर दिया। इसी कड़ी में दूसरा बड़ा नाम है स्वयं को महिलावादी बतलाने वाली तथा कथित प्रोग्रेसिव सोच वाली वामपंथन मृणाल पांडे का। वामी कामी इस्लामी गैंग की स्टार लेखिका मृणाल पांडे ने एक्स पर कंगना को टिकट मिलने वाली खबर को रिपोस्ट करते हुए लिखा,
शायद यूं कि मंडी में सही रेट मिलता है। अच्छा, मृणाल पांडे कांग्रेसी मुखपत्र नेशनल हेराल्ड की भी संपादक है। थू के बाद इस वोक महिला मृणाल पांडे ने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इन्होंने तो कोई सफाई भी नहीं दी कि मेरा नौकर अब्दुल मेरा ट्विटर हैंडल देखा करता है और उसी ने कंगना को लेकर यह ट्वीट कर दिया होगा वगैरह वगैरह। परंतु इस तरह की सफाई उसकी तरफ से नहीं आई, क्योंकि वो अपने आप को इस लायक भी नहीं समझती कि झूठ सच बोलकर गलती मान ली जाए। एक और नमूना है जो गुजरात कांग्रेस के किसान मोर्चा का संयोजक है, नाम है HS अहिर। उसने भी कंगना के बारे में अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मुस्लिम नाम वाले कुछ अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट भी आपको दिखला देता हूं, किस तरह की भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिमों के बारे में तो सभी जानते ही हैं कि स्त्रियों को लेकर इनकी सोच कैसी होती है, तो इनसे तो आप ऐसी भाषा की उम्मीद, ऐसे शब्दों की उम्मीद रख ही सकते हैं। यह आपको निराश नहीं करने वाले। जो अपने सगों तक को नहीं छोड़ते उनकी बात तो नहीं करनी चाहिए, पर आज के समय में यह जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ हिंदुओं की आंखों पर एक चश्मा लगा हुआ है। फर्जी सेकुलरिज्म और भाईचारे के उस चश्मे को उतार कर सच से उनका सामना कराना जरूरी है। वामियों कामियों का ये गिरोह कंगना पर हमले के लिए उनके फिल्मों की क्लिप्स या तस्वीरों का उपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उपलब्ध उन सभी तस्वीरों का इस्तेमाल कंगना के खिलाफ किया जा रहा है जिसमें वे कम कपड़ों में नजर आ रही हैं या जिसमें वे कोई रोमांटिक दृश्य को फिल्मा रही हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा ऐसी पहली पार्टी है जिसने पहली बार किसी फिल्मी अभिनेत्री को टिकट दिया है। यह खेल कांग्रेस का ही शुरू किया गया है और रीजनल पार्टियां भी फिल्मी हस्तियों को टिकट देकर उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाती रही हैं। परंतु भाजपा द्वारा टिकट दिए जाने के बाद कंगना को बदनाम करने, उन पर निजी टिप्पणी करने या उनके चरित्र पर सीधा सवाल उठाने वाले घटनाओं या ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ गई है, क्योंकि उन्होंने खुलकर अपना एक स्टैंड लिया जो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली उर्मिला मातोंडकर भी फिल्मों में हॉट सीन फिल्मा चुकी हैं। उनकी भी एक से एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, परंतु कभी किसी दक्षिणपंथी ने या भाजपा के नेताओं या समर्थकों ने उन पर इस तरह की टिप्पणी नहीं की, गिरोह बनाकर उन पर सामूहिक निशाना नहीं साधा। एक आध इंडिविजुअल ने अपने स्तर पर कुछ कह दिया हो तो उसे अपवाद मानकर छोड़ देना चाहिए, वरना लार्ज स्केल पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। कृष्णा सिंह नाम का एक अकाउंट डीपी में अपने आदर्श राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर क्या लिख रहा है यह आदमी, पढ़ लीजिए। अब इन दूसरे शुक्ला मिश्रा नाम से संचालित खातों द्वारा किए गए पोस्टों को देखिए। सोचिए इन कांग्रेस समर्थकों में कितनी गंदगी भरी हुई है। इस तरीके के हमले भाजपा नेता मनोज तिवारी पर भी होते हैं। उनके पुराने गाने, गानों के बोल और अभिनय वाले दृश्यों को काट कर शेयर किया जाता है। कहा जाता है, देखिए यह बीजेपी का नेता है। नेहा सिंह राठौर नाम की एक महिला है, वह भोजपुरी से अश्लीलता खत्म करने के नाम पर मनोज तिवारी पर इस तरह के निजी हमले करती रहती है। उनको मैंने कभी नहीं देखा दिनेश लाल यादव के खिलाफ लिखते हुए, कभी नहीं देखा खेसारी लाल यादव के पीछे पड़ते हुए, कभी छोटू छलिया का नाम नहीं लिया होगा, कभी गुड्डू रंगीला या राधे श्याम रसिया जैसे कलाकारों की चर्चा नहीं की हो। इसके एक्स अकाउंट पर जाइए, इसमें मनोज तिवारी के गाने सबसे अधिक नजर आएंगे। रवि किशन दिख जाएंगे, लेकिन दूसरे भोजपुरी गायक नहीं दिखेंगे। जब आप इस तरह सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर हमलों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पर जैसे ही इन जैसों पर जवाबी हमले होते हैं, ये विक्टिम कार्ड निकालकर रख देते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अकेले आप बोलें और बाकी लोग सुने। फिर अगले ट्वीट में आप मोदी को तानाशाह भी बतलाने लगती हैं, उनकी तुलना हिटलर से करने लग जाती हैं। फिर जब तुम पर उनके समर्थक जवाबी हमला करते हैं तो रोना आने लगता है। फिर उसी मोदी और योगी के आगे गिड़गिड़ाने लगती हो तुम। कोई एक स्टैंड लो, या तो मोदी योगी के सामने गिड़गिड़ा लो या फिर उनके खिलाफ ताल ठोको। यदि नेहा राठौर की लड़ाई सिर्फ अश्लील भोजपुरी गायकों से होती तो फिर ये ऐसे ब्राह्मणों पर सेलेक्टिव हमले नहीं करती जो भाजपा से जुड़े हैं, फिर ये सबके खिलाफ बोलती। इसके एक्स अकाउंट पर चले जाइए, मोदी योगी और चुन चुन कर भाजपा नेताओं को निशाना बनाया गया। बीच में पीएम मोदी पर हमले तेज हो गए थे क्योंकि इसे लगने लगा था कि मोदी जी को खूब गाली देंगे तो कांग्रेस आलाकमान हम पर खुश होकर कह देगी और टिकट दे मारेगी इनाम की तरह। जैसे पुराने राजा महाराजा गले से मोतियों की माला तोड़ के फेंक देते थे, ये लो। मोदी जी को तानाशाह कहा, फिर हिटलर से उनकी तुलना की, आम आदमी पार्टी के सुर में सुर मिलाया।
केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर फिर भाजपा पर हमला किया, पुलवामा हमले पर टिप्पणी की और सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर दिए। जो करके कांग्रेसी पहले ही छीछा लेदर करवा चुकी थी, वह सभी कार्य की। इनकी इतनी चरण वंदना चाटुकारिता के बाद भी अब तक कांग्रेस या विपक्षी पार्टी के किसी दल ने उसे टिकट देने लायक नहीं समझा। दूसरी तरफ नेटिजन्स के निशाने पर आ गए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी लोकप्रिय नेता को गाली दें और उनके समर्थक चुपचाप बैठे रहें। आप गाली देंगे तो सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, परंतु जैसे ही नेटिजन्स ने उसे उसकी भाषा में जवाब देना शुरू किया तो लगी बिलबिलाने, रोने। भाजपा नेताओं को गाली देने वाली यह महिला कांग्रेस की चरण वंदना और चाटुकारिता कर खुद को देश की बेटी बतलाने लगती है और पीएम मोदी और भाजपा नेताओं को टैग करके गिड़गिड़ाने भी लगती है। एक अकाउंट को रिपोस्ट कर के फिर मोदी जी से सवाल पूछ रही है कि देश की बेटी को मियां खलीफा बोला जा रहा है। देश की बेटी तो सब है। देश की बेटी सुर्फनखा नहीं थी क्या? पूतना नहीं थी क्या? मंथरा नहीं थी देश की बेटी? देश की बेटी सुप्रिया श्रीनेत भी है और तुम भी हो। सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट थोड़ी होगा। जो जैसा करेगा उसके साथ व्यवहार भी वैसा ही होगा ना। फिर गाली देने से पहले समझ नहीं आता, तुम्हारे लिए अभिव्यक्ति की आजादी है, दूसरों के लिए नहीं है। अब उनको लगता होगा किसी एंगल से कि तुम लग रही हो मियां खलीफा जैसी, तो साबित करने के लिए उन लोगों ने तुलनात्मक तस्वीर भी लगा दी। जिन्हें ऐसा नहीं लगेगा वो बोलेंगे कि तुम नहीं लगती मियां खलीफा जैसी। इस पर इस महिला ने ऐसा रोना धोना मचाया, कभी पीएम मोदी, कभी महिला आयोग, कभी स्मृति ईरानी, सबसे सवाल पूछ लिया, रो धो लिया। तुम देश के सबसे लोकप्रिय नेता को गाली दो, उनको तानाशाह से लेकर सब कुछ कह दो, पर कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ न बोले। तुम मनोज तिवारी और रवि किशन पर हमले करो तो ठीक है, जबकि हमले निराधार है। जब स्वयं पर आती है तो रोना धोना मचाने लगती हो। यह दोगलापंथी अब नहीं चलेगी, चाहे कंगना रनावत हो या मनोज तिवारी। क्या इन लोगों ने अपने फिल्मी अभिनय या गानों को चुनाव प्रचार का माध्यम बनाया? यदि नहीं तो फिर आप उन पर हमले करने के लिए पुरानी तस्वीरों, पुराने क्लिप या गानों का सहारा क्यों ले रहे हैं? उन्होंने जो कुछ भी किया वह एक कलाकार के रूप में किया, जो उनसे किसी ने कहा करने को। जैसे मनोज तिवारी के गानों को टी सीरीज अथवा वेब वालों ने बनाया। करेंगे आप टी सीरीज के ऊपर हमले? करेंगी वेब वालों पर हमले? नहीं। कंगना के फिल्मों के निर्माता निर्देशक अलग होते हैं। जो रोल उन्हें दिया जाता है वो करती हैं। स्ट्रगल के समय में हमारे पास चॉइस नहीं होता, जो कहा जाता है वो करना पड़ता है, और यह हर पेशे में है, पत्रकारिता में भी ऐसा ही है। इसलिए दूसरों पर हमला करने से पहले बर्दाश्त करने की क्षमता भी रखिए। दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आप दूसरों पर अभद्र, अपमानजनक, झूठी टिप्पणी करेंगे तो आपको भी इस तरह की टिप्पणियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। हमारी सहायता करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके सहायता भेज सकते हैं। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।